इतिहास की प्रमुख घटनाओं में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था 1722 से 24 में चिनकिलिज खान को मोहम्मद शाह ने मुग़ल साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया था। तो हमने कहाँ तक पढ़ाया था? 1722 से 24 तक चिनकिलिज खान को मोहम्मद शाह ने मुग़ल साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया था। आज उसके आगे की घटनाओं के बारे में पढ़ाएंगे। इतिहास की प्रमुख घटनाएं। इतिहास की प्रमुख घटनाएं तो 1724 में ही लिख लेते हैं। 1724। अब 1724 में जो था, चिनकिलिज खान ने हैदराबाद में अपना स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी और मुख्यालय कौन सा बना दिया? औरंगाबाद। देखो, अभी 1722 से 24 के बीच उसको चिनकिलिज खान को मोहम्मद शाह ने मुग़ल साम्राज्य का वजीर नियुक्त करता है। जब वो उसके बाद ये चिनकिलिज खान ने क्या किया? हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी और मुख्यालय उसका क्या बना दिया? औरंगाबाद को बना दिया। फिर 1725 में चिनकिलिज खान को मुग़ल बादशाह जो थे मोहम्मद शाह के द्वारा आसफ जहाँ की उपाधि दे दी जाती है और उसने औरंगाबाद से हैदराबाद को अपनी राजधानी स्थानांतरित किया या दूसरी राजधानी बनाया किसको? हैदराबाद को। तो लिख लेते हैं इसको। 1724 में चिनकिलिज खान द्वारा हैदराबाद में चिनकिलिज खान द्वारा हैदराबाद में 1724 में चिनकिलिज खान द्वारा हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और मुख्यालय औरंगाबाद को बनाया और मुख्यालय औरंगाबाद को बनाया। फिर 1725 में चिनकिलिज खान को मुग़ल बादशाह जो थे मोहम्मद शाह के द्वारा आसफ जहाँ की उपाधि मिली। चिनकिलिज खान को मुग़ल बादशाह द्वारा मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा आसफ जहाँ की उपाधि मिली। मोहम्मद शाह द्वारा आसफ जहाँ की उपाधि मिली। तो 1725 में चिनकिलिज खान को मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा, किसके द्वारा? मुग़ल बादशाह जो मोहम्मद शाह थे उनके द्वारा इसको आसफ जहाँ की उपाधि मिली और उसने औरंगाबाद से हैदराबाद को अपनी राजधानी स्थानांतरित किया। तो और उसने औरंगाबाद से अपनी राजधानी हैदराबाद को बनाया। ठीक, 1725। फिर 1727 में मुर्शीद कुली खां का दामाद जो था सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बनता है।
1727 में, 1727 में बंगाल घटना है। मुर्शीद कुली खां का दामाद शुजाउद्दीन, मुर्शीद कुली खां का दामाद, मुर्शीद कुली खां का दामाद शुजाउद्दीन, मुर्शीद कुली का दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बनता है, बंगाल का नवाब बनता है। 1727 के बाद 1736 में फारस का शासक जो था तहमास्प शाह की मृत्यु के बाद, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद नादिर शाह फारस का शासक बन जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, तो लिख लेते हैं। फारस का शासक, फारस का शासक तहमास्प शाह की मृत्यु के बाद नादिर शाह, इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तहमास्प शाह की मृत्यु के बाद नादिर शाह फारस का शासक बना, 1736 में। फिर 1738 में नादिर शाह ने गजनी में प्रवेश किया और जून में ही काबुल पर अधिकार कर लिया। काबुल का जो मुग़ल शासक था नासिर खां को क्षमा कर दिया इसने, और काबुल व पेशवार की गवर्नर इसको बना दिया। किसको? नासिर खां को गवर्नर बना दिया। इसके बाद नादिर शाह अटक के स्थान पर सिंधु नदी पार करके लाहौर में प्रवेश किया और लाहौर के गवर्नर ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। तो ये पूरी घटना है इधर आक्रमण की, किसकी? नादिर शाह की, जब वहाँ शासक बनता है। तो कब? 1738 में, 1738 में। तो नादिर शाह जून में, नादिर शाह जून में गजनी में प्रवेश किया, जून में ही गजनी में प्रवेश किया और जून में ही मतलब जीत लिया उसे, और जून में ही काबुल पर अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया। फिर उसके बाद जो काबुल का मुग़ल शासक था नासिर खां को अधिकार कर लिया। काबुल के मुग़ल शासक नासिर खां को जब काबुल पर अधिकार कर लेता तो जो वहाँ का शासक होता है मुग़ल शासक नासिर खां को वहाँ का क्षमा करके काबुल व पेशवार की गवर्नरी प्रदान करता है। नासिर खां को क्षमा करके
क्षमा करके काबुल व पेशवार की, काबुल व पेशवार की गवर्नरी प्रदान करता है, गवर्नरी प्रदान करता है। इसके बाद नादिर शाह अटक के स्थान पर, इसके बाद नादिर शाह अटक के स्थान पर, अटक के स्थान पर जब यहाँ उसको गवर्नर बना देता तो इसके बाद नादिर शाह अटक के स्थान पर सिंध नदी पार कर, तो सिंध नदी कहाँ से पार करता है? अटक के स्थान पर सिंध नदी पार कर, सिंध नदी पार कर लाहौर में प्रवेश किया, लाहौर में प्रवेश किया और जो लाहौर का गवर्नर था उसने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, प्रवेश किया। तो लाहौर के गवर्नर ने, लाहौर के गवर्नर ने नादिर शाह की अधीनता स्वीकार कर लिया। ये 1738 की घटना है। फिर 1739 में 24 फरवरी 1739 है, 1739 सीधे डाल लेते हैं, 1700 पर लिख देते हैं। (1739) में करनाल का युद्ध होता है। तो नादिर शाह पंजाब पर आक्रमण किया तो मुग़ल जो शासक थे, जो मुग़ल शासक था मोहम्मद शाह, उसका वज़ीर कमरुद्दीन और मीर बख्शी, जो मुग़ल शासक मोहम्मद शाह का मीर बख्शी था, खाने दौरा, उसने हैदराबाद का जो शासक था चिनकलीस खान, जिसकी उपाधि थी निजामुल मुल्क, जिन चिनकलीस खान को निजामुल मुल्क भी कहते थे, और अवध का नवाब सादत खां के साथ वो पंजाब पे पहुंचता है। फिर वहाँ जब युद्ध होता है तो मीर बख्शी खाने दौरा मारा जाता है और मोहम्मद शाह पकड़ लिए जाते हैं। बाद में मोहम्मद शाह को नादिर शाह मीर बख्शी नियुक्त कर देता है। तो ये करनाल का युद्ध था। तो लिख लेते हैं करनाल का युद्ध, करनाल का युद्ध किसके? नादिर शाह और मोहम्मद शाह और अन्य शासकों के बीच लड़ा जाता है। तो नादिर शाह पंजाब पर आक्रमण किया, नादिर शाह ने पंजाब पर आक्रमण नादिर शाह